हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर समय कैसे मैनेज करें, एग्जामिनेशन नजदीक है और पेपर के फोकस से आज जो चीज बता दूंगा ना मैं केवीएस, सीएमआरएस और एनवीएस के स्टूडेंट्स को, ये आने वाले 5 मिनट जो होंगे ये आपकी आंखें भी खोल देंगे और एक तरीके से मोटिवेशन भी देंगे। तो मोटिवेशन एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, कंसिस्टेंसी है जो आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करा दे। आज मोटिवेशन ले जाओगे, कल को ड्रॉप हो जाएगी मोटिवेशन, काम खत्म। लेकिन कंसिस्टेंसी होगी ना, दिमाग में अगर ये समझ होगी ना कि मेरे को ये करना है, इस तरीके से करना है, तो आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ड्राइव कर पाओगे। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये नहीं है कि यार आज मेरा मुद्दा कतई भी ये नहीं है कि मैं आज आके आपको descriptivetest.com का प्रमोशन करूंगा या फिर लोकेश सर नोट्स का प्रमोशन करूंगा। नहीं, आज आपके हित की बात करूंगा। आज आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने जो मेरे को बात बताई है ना वो एकदम बेस्ट बात बताई है, और आपको लगेगा कि यार हाँ मतलब इस बंदे की बात अगर हम मान लेते हैं तो ये बुरा बात तो नहीं बोल रहा। और मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप जाके descriptivetest.com पे एनरोल करें ना करें, लिटरली फर्क नहीं पड़ता। वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज हैं, रिसोर्स हैं आपके लिए। बट उससे पहले यहां पर आओ, फोकस करो दोस्तों। यार बहुत ज्यादा लोग ना अभी किस में बिजी है मैं आपको बता दूं। वो बिजी है इस वाले, जैसे बुक है ये, है ना, बुक के इस वाले पार्ट्स को पढ़ने में। थ्योरी पढ़ रहे हैं वो दबा के, है ना, जितना ज्यादा हो सकता है एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट मैं कहूंगा कि यार ये समय जा चुका। आपको अभी अगर आप ये थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एक चीज सबको करनी चाहिए अभी, वो है डिस्क्रिप्टिव लिखने की तैयारी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं सर वो तो मैं तब करूंगा ना जब मुझे थ्योरी आती होगी। भाई आप लेट हो गए हो, आप लेट हो चुके हो, लेट हो रहे हो। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो अभी कर लो तैयारी शुरू। मैं बता देता हूं रीजन क्या उसके पीछे। यार एक बात बताओ मुझे, अब जब हम पेपर में जा रहे हैं तो ये आपको 2.5 घंटा सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना कि 2.5 घंटे का टाइम है हमारे पास, है ना, बहुत बढ़िया टाइम है, अरे मजा आ जाएगा सर, 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम है। ईएमआरएस वालों को 3 घंटे बड़ा बड़ा लग रहा है और 2.5 घंटे लग रहा है केवी वालों को बड़ा, राइट। अभी जब स्टूडेंट descriptivetest.com पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो हमने एक डेटा निकाला, और वो डेटा आप लोग सब जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो लगा रहे होंगे वहां पे, उन सबको समझ में आ गया होगा कि यार हम 8 मिनट में सर क्वेश्चन को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको 10-10 मिनट लग रहे हैं, 20-20 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। सोचो, बट 20 मिनट वालों को तो मैं फिर भी कहूंगा भैया कुछ भी करके 10 मिनट तक लाओ, लेकिन 10 मिनट भी इनफ नहीं है। आपको कुछ भी करके एक क्वेश्चन को 8 मिनट में तो करना ही करना होगा। मैं रीजन बता देता हूं उसके पीछे क्या कारण है, ध्यान से समझो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 10 क्वेश्चन 8 मिनट, कितने टाइम गया? 80 मिनट का टाइम गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तो हैं 60। अगर 80 मिनट मेरे यहीं चले गए 150 में से, तो बचे कितने? 70 मिनट्स। यानी कि मुझे 60 एमसीक्यू कितने में करने होंगे? 70 मिनट्स में करने होंगे। अब इन एमसीक्यूज में, अब ध्यान से समझना, इन एमसीक्यूज में अगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो तो और उनके साथ जाती है भैया, क्योंकि उनको ये तो सोल्व करने ही करने हैं, उनको यहां के भी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं कि आप लगभग 1 मिनट में एक न्यूमेरिकल सोल्व कर दो टीजीटी पीजीटी लेवल का। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं जो बात बोल रहा हूं ना उस बात पे बहुत गौर करो कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करो, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं छुपा हुआ है। अरे ठीक है, तुम्हें descriptivetest.com से नहीं करनी ना तैयारी, तो एक काम कर लो, किताबों से कर लो। यहाँ ये जो एनसीईआरटी किताबें, इसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए, जहां भी हॉट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो लगा जाना, क्योंकि मैंने ये जो पार्ट है ना आपका, मैं बताता हूं आपको, ये जो क्वेश्चंस आप मिलाओगे ना, ये जो डिस्क्रिप्टिव में आप प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव पे जाओगे, ये जैसे चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड, इनमें ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये जो क्वेश्चन जैसे अब आ गया है, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के पीछे दिए गए हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर ऐड किए गए। हमने एक एक क्वेश्चन उठा के यहां से एनसीईआरटी से सपोर्टिव किताबें, एस चंद की किताब हुई, और ये दुनिया भर की किताबें, अग्रवाल, पता नहीं कौन कौन से हमारे पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबों से निकाल कर क्वेश्चंस लगाए, हॉट्स क्वेश्चन लगाए। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर जाओ, या तो यहां से कर जाओ या यहां से कर जाओ, ठीक है। अब दिक्कत क्या है भैया, 499 रुपीज में कितनी किताबें ले आओगे? 2 ले आओगे, 4 ले आओगे, और ले भी आओगे तो क्या इस तरीके से एवोल्यूशन करा लोगे कि अपना पहला फोटो डालो, दूसरा फोटो डालो, 300 फोटो डालो, डाल के सबमिट कर दो एवोल्यूशन को, और ये नंबर बता देता है? अगर करा लोगे तो अच्छी बात है, कराओ, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हम तो एआई का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। एआई का सब्सक्रिप्शन कितने का है? 799 का है, 499 का है, 599 का। यहाँ 499 में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, फुल 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। तब भी लोगों की क्या लग रही है, यहां पर सबको लग रहा है कि ये कमाने के लिए बैठा। भैया अगर कमाने के लिए बैठे होते तो मैं कोर्स 2000 का लॉन्च करता, ठीक है,
और लेक्चर करवाता और कहता कि 20 दिन में क्लास देख जाओ, हो जाएगा। नहीं होगा, क्लास देखोगे तो टाइम खराब करोगे, ठीक है। और मैं खुद कह रहा हूं ना, किताबों से कर लो, नहीं है मन मत लो, यहां किताबों से कर लो, क्या दिक्कत है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फिलहाल के समय पे आपको यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 8 मिनट में यह आपके साथ जबरदस्ती कर देता है कि आपको 8 मिनट में आंसर लिखना, वरना 1 नंबर काट लेगा, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर क्यों काट रहा है, उसके पीछे भी मैथ्स है। अगर आप 8 मिनट में नहीं कर पा रहे हो, सोचो आप 7 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, सॉरी आप 9 मिनट या 10 मिनट में कर रहे हो। अगर आप 10 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके केवी में आपको जो टाइम मिलेगा ना भाई साहब ऑब्जेक्टिव करने का, अगर 10 मिनट 100 मिनट आपने यहां लगा दिए तो 50 ही मिनट मिलेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन यहां छूट जाएंगे। वो 10 नंबर वहां पे एडजस्ट कर दिए हमने, एक नंबर काट के। 8 मिनट मतलब 8 मिनट मैक्सिमम, कोशिश करो 6-7 मिनट में आंसर निकल आए, ताकि अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचाना है। वो ईएमआरएस के साथ तो और खुश हो रही थी ईएमआरएस वाले स्टूडेंट, हाँ मजा आ गई भैया, ये जो टाइम बढ़ाया है ना तुम्हारा, तुमको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, वो सोच समझ के दिए जा रहे हैं, क्योंकि 5 आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड हो गए, उनके लिए 10 है तो आपके लिए 15 हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसीलिए 30 मिनट बढ़ाया है टाइम, घटाया नहीं, जबकि आपके ऑब्जेक्टिव तो केवल 40 है। सोचो 20 ऑब्जेक्टिव घटने गए, 5 ही डिस्क्रिप्टिव बढ़े, लेकिन टाइम बढ़ गया 30 मिनट, घटा नहीं, टाइम बराबर नहीं रहा, टाइम बढ़ गया 30 मिनट, क्योंकि सीबीएसई भी जानती है कि 8 से 7 मिनट स्टूडेंट के चाहिए होंगे हमें। कितने पेजेस भरे, क्योंकि कोई वर्ड लिमिट डिसाइडेड नहीं है, तो एक काम कर लो, दोनों साइड से भर लो, यहां भी भर लो, यहां भी भर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, पैसा लग रहा है क्या एक दिन। अब भाई प्रैक्टिस ही तो करनी है, यहां भी भरो यहां भी भरो, दोनों साइड आंसर भरो, क्या दिक्कत की बात है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, करो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब स्टूडेंट कहेंगे सर हमें ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सिखाओ, अभी क्या स्टडी प्लान करें, भैया डेली एक काम कर लो, ठीक है यार। इसी जगह पे ना आके मैं क्या करूं, इसी जगह पे आके मैं फंस जाता हूं, मुझे बताना पड़ता है, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं दिल से खुश होकर इसलिए बताता हूं क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं लिटरली, अगर कोई और होता ना दुनिया में, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती यार, कोई और कर रहा होता तो मैं कसम से कह रहा हूं, मेरे को नहीं, मैं नहीं बनाता। मैंने टीयर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पहले ही मना कर दिया था अपने टीयर 1 के स्टूडेंट से कि टीयर 2 मैं कवर नहीं करूंगा, बोला था, याद करो, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये तो करो ही करो, अब फिलहाल जो टाइम है ना उसमें ये तो करो ही करो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो पढ़ो, अगर टाइम है, अगर किसी के पास कोई मैनेज कर पा रहा है 6 घंटे तो 4 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन 2 घंटे जरूर निकालो। 2 घंटे आप, जैसे साइंस है तो साइंस सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास, टीजीटी के पीजीटी के, ठीक है, सारे हैं यहां पर, ठीक है। अगर आपका देखो कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका कोई लेने का प्लान है और इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है, टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, पीजीटी का कोई भी हो, पीआरटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर नॉन टीचिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा रखा है, ये वाला, ठीक है, 1 सेकेंड, ये वाला लिंक लगा रखा है, ये वाला descriptivetest.com/enroll, तो आपको ना इस पेज पे ले आएगा ये। अब एक और चीज ऐड कर दी, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पेमेंट करने के बाद लॉगिन कहां होगा, है ना, वो समझ में नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, तो भी मैं बता देता हूं क्या कैसे लॉगिन होगा। यहाँ पे इनरोल है ना, यहाँ पे इनरोल कर लो, ये इनरोल वाला पेज, ये वाला पेज खुलेगा आप लोगों के सामने। अब आप यहाँ पे नाम नंबर भरते हो ना अपना, सिंपल सी प्रोसेस है, नाम भरो, नंबर भरो, ईमेल भरो, पे कर दो, हो गया पे। उसके बाद पेड स्टूडेंट लिखा है ना, पेड स्टूडेंट लॉगिन हियर, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सीधा आपको ले आएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाली टैब में। अपना एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाली टैब में आके अपना यहाँ पे जो है ये लॉगिन है ना मेरे, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे आके सीधा सीधा लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे नंबर डालोगे लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चलो आप देखो ध्यान से, एक स्टूडेंट की कॉल आई, पूछ रहा है कि सर यूपीएससी या ये वाला फॉर्मेट, अभी इस पे जाओ, ठीक है, लगातार बता रहा हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं कि यूपीएससी वाला फॉर्मेट यूज कर भैया, यूपीएससी वाला फॉर्मेट यूज कर, ये तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन वही है ना कि अपने को जब तक कोई आके नहीं डांट देता ना, थोड़ा सा तुम लोगों ने डांट की भी जरूरत रहती है बीच बीच में, थोड़ा सा ना डांट के लिए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। तुम देखते हो कि साथी मेरा कोई एनसीईआरटी लगा रहा है, मैं पीछे रह गया, अरे भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा रहा तो लगा नहीं दे, एनसीईआरटी तेरा क्या जा रहा है, ठीक है। तू अपना ध्यान रख बस कि मैं डेली कम से कम, हाँ मैं बताना तो भूल ही गया यार, एक तो भूल जाता हूं मैं बताना, मैं डेली कम से कम यहां पर, अगर मैं एक सेकंड गाइस, ठीक है, एक सेकंड, हाँ मैं यहां पे कम से कम, ये रहा साइंस, ठीक है, मैं यहां पे कम से कम एटलीस्ट 3 टॉपिक 1 2 3 ऐसे
इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाऊंगा, कम से कम 3 टॉपिक डेली, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये सारे वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने आपके एनसीईआरटी से ही बनाए, कोई बाहर से नहीं बनाए, ठीक है। फिर मैं कम से कम, जैसे कोई भी साइंस है, फॉर एग्जाम्पल साइंस ही ले लेते हैं ना, मैं कम से कम 3 टॉपिक कवर करूंगा हर दिन डिस्क्रिप्टिव के लिए, और मैं कम से कम एक मॉक टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, कम से कम एक फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगा अपना जो भी, जैसे केवीएस है या फिर ईएमआरएस है, ईएमआरएस पैटर्न, ठीक है। तो मैं एक मॉक टेस्ट कम से कम लगाऊंगा फुल, तो उससे मुझे आइडिया रहेगा कि यार मेरे कितने नंबर बन रहे नहीं बन रहे हैं। वो जितने नंबर बन रहे होंगे उस हिसाब से मैं टॉपिक्स एडजस्ट करूंगा, जो सिलेबस मेरे को और पढ़ना उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा। और यार देखो ना, यहाँ पे ना ब्रेन की बहुत जरूरत पड़ेगी, मतलब आप कितना ज्यादा मानसिक रूप से प्रेजेंट हैं। अगर आप मानसिक रूप से प्रेजेंट नहीं है ना, तो बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के सामने। कल हमारे स्टूडेंट्स की ना एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर क्यूसी कर लो। क्यूसी होता है बेसिकली क्वालिटी चेक, है ना। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगे कि सर ये शायद मिसमैच हो रहे हैं, तो हमने कल रात को सर्वर रोक के हमने फ्लैग भी किया था, मैं और आपको बैनर भी भेज दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आई कि सर हमारा लॉगिन नहीं। कल रात को हमने, भाई मेरे कल जन्मदिन था, आपको पता मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे की रात को 10 बजे बैठ गया मैं, ठीक है, और सुबह 9 बजे तक हमने 12,500 क्वेश्चन, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, क्योंकि अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो मेरी टीम मोटिवेटेड रहेगी। 12,000 के आसपास क्वेश्चंस को हमने क्यूसी किया, एक एक क्वेश्चन को देखा, प्रॉब्लम्स को दूर किया। अभी भी वो प्रोसेस हालांकि चल रही है, लगातार चल रही है, यानी कि हम हर एक क्वेश्चन को दूसरी तीसरी चौथी बार देख रहे हैं ताकि कोई गलती ना रह जाए एट द एंड स्टूडेंट के साथ में, है ना। क्योंकि अब ये क्यों कर रहे हैं यार, हम लोगों के अंदर हम लोगों के अंदर लगातार लगन है कि यार छात्रों के लिए कुछ करना है। एट द एंड हम किस वजह से, यार ये लौकी सर नोट्स प्लेटफॉर्म हुआ आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोगों के हेल्प की वजह से, जो भी हेल्प आज तक आप लोगों ने करी है, और मैं इसका ना मैं गारंटी देता हूं, मैं इसको तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा इस चीज में कभी भी, है ना। अच्छा, कोई स्टूडेंट को ना कुछ कुछ कहते रहते हैं कि एक्सेस नहीं मिल पा रही है सर, पे कर दिया वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, मतलब एक किसी के मतलब 100 में से एक स्टूडेंट को होता है। तो यहाँ पे ना हेल्प का जो सेक्शन है ना बेटा, यहाँ पे क्लिक कर देना, और ये सब यहाँ पे आप बोलो नोट्स चाहिए, एक्सेस नहीं मिला, पासवर्ड भूल गया, ये सब आ रहा है ना, और जो भी बोलोगे ना, लिखोगे इसे, वो सब हेल्प कर देगा। ये फिर भी लगे तो रिपोर्ट कर देना इश्यू, ये सीधा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, चलो तो ये था प्लान फिलहाल। बाकी अगर आपको लगे कि यार छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं, छोटे छोटे नोट्स पढ़ने हैं, तो स्टडी नोट्स भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे स्टडी नोट्स भी डाल रखे। और मैं गारंटी देता हूं, जितने टॉपिक्स मैंने दे दिए ना तुम्हें इस इंटरनेट पर, पूरे के पूरे, जितनी भी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म ने इतने सारे टॉपिक्स पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, फुल मॉक टेस्ट नहीं कराएं। एक छोटी सी चीज और मैंने सोची है दिमाग में कि यार अभी 20 एक दिन है, 15 एक दिन है, अगर एक स्टूडेंट को मैं एक टेस्ट भी मौका देता हूं लगाने का, तो क्यों ना हम मॉक टेस्ट 10 के बजाय 15 कर दें हर एक सब्जेक्ट में। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें 15 करने चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें 15 कर देने चाहिए, ठीक है। जो जिनको चाहिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है कि हम 15 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर वी नीड 15 मॉक टेस्ट, ठीक है। इंक्रीज करना हो, है ना, तो वो मैं जरूर करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट वो अगेन स्टूडेंट की फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आप लोग स्टूडेंट वीडियोस में क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, ठीक है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए भाई, आप सीधा जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहां होता है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। और अब देखो यार, ये केवल चाहने ना चाहने वाली बात नहीं है, ये टोटली मैं जैसे कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि लेना ही है, ये भैया कर ही दो, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आ गए, लोकेश सर नोट्स पे आए, आप कोई भी वीडियो ओपन कर लेते हैं, जैसे मान के चलो ये एक वीडियो है, ठीक है, इसके नीचे है, हाँ यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ऐसे लिंक लग रहा होगा, जैसे वीडियो है तो वीडियो के नीचे जब व्यूज लिखे रहते हैं वहां पे ऐसे लिंक लग रहा होगा, आप यहाँ पे जाके सीधा सीधा एनरोल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड आप यार पढ़ाई करो यार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मुझे तो, मेरा तो खर्चा बढ़ता है, मैं हर बार बोल के आता हूँ। आज भी मेल किया मैंने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स जो उन्होंने ऑलरेडी ले रखा, सबको मेल किया है, याद दिलाए भैया कर ले, 10 मॉक टेस्ट है, टाइम दे। और एक चीज और मैं करने वाला हूं, हर किसी के लिए एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान और भेजने वाला हूं, ठीक है। तो हर किसी को पता होगा कि मेरे को कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर करने हैं। तो पर्सनलाइज स्टडी प्लान इज बी लाइक, ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा कि
आज आपको भाई ये टॉपिक कवर करने हैं, आपको मेल आया करेगा, आज आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, आज आपको ये टॉपिक कवर करेंगे, तो वो बहुत जल्दी करने वाले हैं हम लोग, है ना। सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया रहे कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, मैं उतना कवर कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं जितना सर उम्मीद लगा रहे हैं, जितना सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, मैं डेली आ रहा हूं तुम लोगों से मिलने, डेली कुछ ना कुछ गाइड करता हूं। आज मैंने तुम्हें गाइड किया कि कैसे क्वेश्चंस लगाने, हॉट जरूर लगाना, बुक के पीछे से क्वेश्चंस लगाना। बुक नहीं है descriptivtest.com से क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि वो बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग बुक के पीछे सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए उस टॉपिक पे, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारे पास नहीं है और वो बुक के अंदर अवेलेबल हो, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो, चाहे वो सपोर्टिव किताबें हो, कोई भी ऐसी किताब हो, उसके सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि वो एकदम सेम होंगे, क्योंकि हमने उनको रीराइट किया है, दोबारा से लिखा है, डिजिट्स चेंज किए, सो दैट कुछ कुछ डिजिट कॉपीराइट से बचा जा सके। बट ये अगर हेल्प की जा सकती थी स्टूडेंट की, करनी चाहिए थी, तो मैंने की, चाहे कुछ भी हो फिर अब इसमें। और एनसीईआरटी किसी के बाप की नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। हाँ, सपोर्टिव किताबें हमने उसमें सेफ खेला है, लीगली खेला है, जो हम लीगली कर सकते थे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।